बताऊंगा कि आप अपनी कंट्री का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो पुर्तगाल में चेंज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूं कि बहुत सारे दोस्त मुझसे सवाल पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कोशिश करूंगा कि अब हर संडे के संडे मैं कोशिश करूंगा कि लाइव स्ट्रीम किया करूं, ताकि जो दोस्त मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं वो मुझसे लाइव स्ट्रीम में जो है वो पूछ सकते हैं। इसलिए मैं कोशिश किया करूंगा कि हर संडे के संडे जो है वो मैं लाइव स्ट्रीमिंग किया करूं और अपने दोस्तों के सवाल के जवाब का जवाब दूँ। दोस्तों चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। जो लोग पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से जो भी पुर्तगाल में आना चाहते हैं, वहाँ पे टीआरपी लेना चाहते हैं, मैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अपने कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आप पुर्तगाल में चेंज करवा सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल पुराना है और वैलिड है तो आप पुर्तगाल में जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस जब आपको टीआरपी मिल जाएगी आप चेंज करवा सकते हैं। सबसे पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए। उसमें फिर आपने करना क्या है, अगर आप इंडिया से आते हैं तो आपने जो है जहाँ से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है वहाँ से पाकिस्तान से भी आपने वो लेटर इशू करवाना है, जिसमें आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी है, उसकी डेट ऑफ इशू, आपका नेम, हर चीज़ मेंशन हो और ये हो कि आपका ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ओरिजिनल है। उसके बाद जो लोग इंडिया से हैं उन्होंने पहले उसको सिटी से टेस्ट करवाना है, उसके बाद उन्होंने पटियाला हाउस से उसको टेस्टेड करवाना है, यानी स्टैंप लगवानी है। और जो लोग पाकिस्तान से हैं जहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है वहाँ से आपने सेम यही लेटर बनवाना है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी, डेट ऑफ इशू, आपका नेम, सर नेम, आपका सारा एड्रेस उसमें लिखा हो। उसके बाद आपने उसको फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाना है। जब आपने ये सारा कुछ कर लिया, जब आप पुर्तगाल में आएंगे, ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि 3 साल पुराना होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। उसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपने फिर क्या करना है कि आपने वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है ओरिजिनल वो आपने अपनी एम्बेसी में लेके जाना है। वहाँ से भी आपने इसकी सबसे पहले तो ट्रांसलेशन करवानी है पुर्तगीज़ में, पुर्तगाल की लैंग्वेज में। उसके बाद एम्बेसी से टेस्ट करवाना है। उसके बाद जब आपका ये भी प्रोसेस हो गया, एम्बेसी से टेस्टेड भी हो गया और उसकी ट्रांसलेशन भी हो गई, उसके बाद आप अब चेंज आप कब करवा सकते हैं, जब आपको टीआरपी मिल जाएगी। टीआरपी मिलने के बाद आपने 185 दिन के अंदर, यानी 185 दिन के अंदर अंदर आपने अपना जो नॉन ईयू ड्राइविंग लाइसेंस है आपके कंट्री का है, आपने वो चेंज करवाना है उसके 185 दिन के अंदर अंदर। अब उसके लिए आपने पाकिस्तान से भी लेटर मंगवा लिया सारा, वो आपने जो पाकिस्तान इंडिया से लाए हैं वो आपने सारा अपनी एम्बेसी से भी टेस्ट करवा लिया, उसकी ट्रांसलेशन भी करवा ली। अब फिर आप जब आपको रेजिडेंसी कार्ड भी मिल गया पुर्तगाल का, तो आपने 185 दिन के अंदर उसको जो है आपने चेंज करवाना है। उसके लिए आपने इनकी जो वेबसाइट है आईएमटी, इनका जो इदारा है ड्राइविंग के रिलेटेड, आपने उनकी वेबसाइट से जो है फॉर्म जो है डाउनलोड करना है। फॉर्म नंबर 2 IMT इनकी जो वेबसाइट है वहाँ से आपने डाउनलोड करना है। वो फॉर्म आपने फिल करके अपना प्रॉपर एड्रेस उस पर लिखना है। और उसके अलावा आपको जो पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी चाहिए, यानी जहाँ पे आपका एड्रेस है। उसके बाद आपका जो फाइनेंस नंबर, यानी आपके जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आप इस चीज़ को साबित करें कि आप पुर्तगाल में लीगल हैं, वो आपने सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। उसके बाद जो आपने एक सर्टिफिकेट, जो कोई भी आपका मेडिकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कोई भी डॉक्टर इशू करेगा, जिसमें आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस की कैटेगरी है वो मेंशन होगी। उसके बाद हो सकता है वो बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ भी सकती है, डिपेंड करता है उन पे, कि आपने एक और सर्टिफिकेट लेना है जिसमें वो जो आप फिज़िकली बिल्कुल ठीक हैं, नफ्सियाती तौर पे बिल्कुल ठीक हैं, वो डॉक्टर आपको प्रॉपर चेक करेगा। चेक करने के बाद वो आपको जो है सर्टिफिकेट इशू करेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने लगा के जो आपने
फ़ार्म अपने एम्बेसी से टेस्टेड करवाए, उसकी ट्रांसलेशन करवाई और आपने उसकी फ़ोटोकॉपी यतन करवा के रख लें। उसके बाद जब आपने आईएमटी में अपना अप्लाई करना है ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करवाने के लिए, तो आपने अपना जो ओरिजिनल लाइसेंस है अपनी कंट्री का वो भी आपने साथ लगाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगानी है। उसके बाद जो आपने एम्बेसी से टेस्टेड करवाए हैं उसकी ट्रांसलेशन करवाई है। उसके बाद आपके पुर्तगाल के सारे डॉक्यूमेंट, आपका रेजिडेंसी कार्ड, आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, उसके बाद आपका टैक्स नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपके पास होंगे आपने वो लगाने हैं। उसके बाद जो सर्टिफिकेट दो मैंने आपको बताए हैं आपने साथ वो लगाने हैं। लेकिन ये है कि जो उनके लॉ के मुताबिक आपकी एज भी इतनी होनी चाहिए कि आप उनके लॉ के थ्रू आप जिस कैटेगरी का लाइसेंस लाते हैं अगर वो उनके लॉ के मुताबिक प्रॉपर है तो आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस चेंज हो जाएगा। अगर तो आप बी लाते हैं जो नॉर्मल कार का है वो तो उसके लिए नॉर्मल यूरोप में 18 साल की एज है तो वो आप चेंज करवा सकते हैं। तो उसमें फिर ये सारे डॉक्यूमेंट आपने लगा के आपने जब आपने फॉर्म भी फिल कर लिए, सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा लिए, लगाने के बाद आपने इनका जो ऑफिस है वो आप कहीं पे भी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे रिलेटेड जो है लोकल ऑफिस आप वहाँ पे दे सकते हैं। वहाँ पे फिर क्या करेंगे वो आपसे वेब कैम के थ्रू ही आपकी एक फ़ोटो लेंगे। फ़ोटो लेने के बाद जो उनकी फ़ीस होगी वो आपसे, अब फ़ीस मुझे कंफर्म नहीं है, 30-40 यूरो शायद मिनिमम यही है, 40-50 यूरो उनकी फ़ीस है। और वो आपका जो है वो लाइसेंस ओरिजिनल भी रख लेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट रखने के बाद वो उसको टेस्ट करेंगे। लेकिन ये शर्त ये है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। फिर वो आपके लाइसेंस को चेक करेंगे, अगर आपका सारा कुछ ठीक होगा, ओरिजिनल होगा, तो फिर विद इन 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर जो आपका होम एड्रेस आपने दिया होगा आपके एड्रेस पे जो वो लाइसेंस है वो चेंज होके आपके घर आ जाएगा। तो एक बार फिर मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि आपके कंट्री का लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए। आपने वहाँ से पेपर लेना जहाँ से आपका लाइसेंस इशू है, उस पर उसकी वैलिडिटी, उसकी डेट ऑफ इशू, आपका नेम, सर नेम, आपका सारा एड्रेस। उसके बाद आपने इंडिया, जो लोग इंडिया से वहाँ उन्होंने पहले सिटी से चेक करवाना है, उसके बाद उन्होंने पटियाला हाउस से उसकी जो स्टैंप लगवानी है। पाकिस्तान से जो है वो लेटर लेके उन्हें फॉरन ऑफिस टेस्ट करवाना है। उसके बाद आपने अपनी एम्बेसी से वो सारी टेस्ट करवा के उनकी ट्रांसलेशन करवानी है। ट्रांसलेशन करवाने के बाद फिर आपने पुर्तगाल का जो इनका ड्राइविंग लाइसेंस के लेटर इदारा है आईएमटी, वहाँ से आपने फार्म 2 जो है डाउनलोड करके उसको फिल करके उसके बाद 2 सर्टिफिकेट जो ऐसे मैंने आपको बताया है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपने साथ लगा के जो आपने है वो इनका लोकल ऑफिस जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे आप सबमिट करके आपकी फ़ोटो लेंगे और जितनी भी उनकी फ़ीस होगी वो आपसे फ़ीस लेंगे। फ़ीस लेने के बाद वो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रख लेंगे। उसके बाद वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को चेक करेंगे, अगर वो ओरिजिनल होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे होंगे, तो विद इन 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर वो आपके होम एड्रेस पर आपको जो है पुर्तगाल का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपको आपके घर में भेज देंगे। और इसलिए आप के लिए इंडिया पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करवाना चाहते हैं। इसलिए जो मेरा भाई या मेरा दोस्त पुर्तगाल में आ चुका है, अगर उनका ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया या पाकिस्तान में बना हुआ है तो उनको टीआरपी मिल गई है, तो 185 डेज़ के अंदर आपने इसको चेंज करवाना है। और अगर कोई मेरा भाई अभी पुर्तगाल आने का सोच रहा है तो मैं उनको यही कहूँगा कि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर उनका 3 साल पुराना है तो अपने साथ लाएं और जो लेटर रिक्वायर हैं जो मैंने आपको बताए हैं वो भी अपने साथ लाएं। और जब आपको टीआरपी मिल जाती है तो आप उसको जो है वो चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद कल को आप किसी और शेंजन कंट्री में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपका वो यूज़ होगा। अगर आप वहाँ पे परमानेंट रिहाइश रखना चाहते हैं किसी और कंट्री में, अगर आपको पीआर मिल जाती है पुर्तगाल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका वैलिड है। आप वहाँ पे भी जाके पुर्तगाल के ड्राइविंग लाइसेंस को चेंज करवा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल के बटन को भी दबा दें। और अगर
आप इस वीडियो के रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके मैसेजेस का जवाब दूं। और अब मैं सोच रहा हूं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कि मैं कोशिश करूंगा कि अब हर संडे के संडे मैं लाइव आऊं ताकि अपने दोस्तों के जो भी सवालात हैं उनके जवाब मैं दे सकूं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मिलते हैं जल्द ही अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।